बात जब कॉमेडी की होती है तो उस 5 फीट 2 इंच वाले इंसान यानी राजपाल यादव का नाम जरूर सामने आता है। अभी हाल ही में उनकी रिलीज हुई फिल्म अर्थ के जरिए उन्होंने पूरे बॉलीवुड को एक्सपोज किया है कि कैसे एक अच्छा एक्टर होने के बावजूद भी उनकी हाइट को लेकर उनके साथ भेदभाव किया जाता था। तो मूवी की शुरुआत में शिवा को दिखाया जाता है जो अपने सपने पूरे करने के लिए यानी कि एक्टर बनने के लिए अपने परिवार के साथ मुंबई शहर में आया है और इतने महंगे शहर में अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए वह पार्वती यानी कि किन्नर बनकर ट्रैफिक सिग्नल पर लोगों को दुआएं देता है और बदले में जो भी मिलता है उससे अपना घर चलाता है। अपने परिवार की जिम्मेदारी निभाने के साथ ही वह समय निकालकर डेली ऑडिशन देने जाता है ताकि वह अपना एक्टर बनने का सपना पूरा कर सके, लेकिन वह दूसरे लोगों की तरह फिट नहीं होता है और इसलिए उसे हर बार निराशा और हताशा ही हाथ लगती है। शिवा की पत्नी जिसका नाम मधु है लोगों के घर का काम करके अपनी फैमिली के लिए पूरा सहयोग करती है। उनके पास बहुत ज्यादा पैसे नहीं होते हैं लेकिन फिर भी वह अपने बेटे को स्कूल भेजते हैं। अब शिवा अपने दोस्त सत्या के पास जाता है जहां वह अपने दोस्त को बताता है कि कैसे उसके पार्वती बनने की शुरुआत हुई। दरअसल शिवा बचपन से ही थिएटर में काम करता था और वह बहुत टैलेंटेड एक्टर भी होता है और वहां से जो कुछ भी पैसे उसे मिलते थे उन पैसों से वह अपने घर को चलाता था। एक दिन जब वह अपनी पत्नी को लेकर हॉस्पिटल जाता है तो डॉक्टर उसे 40,000 रुपए जमा करने की बात कहते हैं क्योंकि मधु प्रेग्नेंट है जिसके ऑपरेशन के लिए उसे 40,000 रुपए की जरूरत होगी। शिवा के पास इतने पैसे तो नहीं होते हैं इसलिए वह जिस थिएटर में काम करता है उसके मालिक से पैसों के लिए रिक्वेस्ट करता है, लेकिन थिएटर का मालिक बताता है कि थिएटर अब बंद हो रहा है और आज उसका इस थिएटर में आखिरी दिन है। ये बात सुनकर शिवा टूट जाता है और थिएटर से बाहर आ जाता है और जब वह अपने घर आने के लिए ऑटो का वेट कर रहा होता है तभी वहाँ एक लड़का आता है और उसके हाथ पर कुछ पैसे रखकर चला जाता है क्योंकि शिवा टेंशन में ये भूल जाता है कि उसने अपनी कॉस्ट्यूम अभी भी पहन रखी है और इसलिए सब उसे ट्रांसजेंडर समझ रहे होते हैं। लेकिन शिवा यहाँ पैसे कमाने की एक अपॉर्चुनिटी देखता है और वह रोज पार्वती बनकर पैसे कमाता है। लेकिन शिवा आज भी अपना सपना पूरा करने के लिए टाइम निकालकर डेली ऑडिशन देने जाता है। उसे अब भी उम्मीद होती है कि वह एक दिन जरूर बड़ा एक्टर बनेगा। जब वह ऑडिशन के लिए हॉल में बैठा होता है तो वहाँ से उसे नॉन फिट बताकर एक बार फिर से वहाँ से निकाल दिया जाता है और वह देखता है कि जो फोटोग्राफ्स उसने उस डायरेक्टर को दिए थे वे कूड़ेदान में पड़े हैं और उसकी उम्मीद एक बार फिर टूट जाती है। फिल्म में शिवा और मधु के बीच रोमांटिक सीन को भी बहुत अच्छे से बैलेंस किया गया है जहाँ वह मधु को घुमाने के लिए समुद्र किनारे लेकर जाता है जहाँ सारी चिंताएं भूलकर वे दोनों साथ में क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं। तभी उसे एक कास्ट मैनेजर का फोन आता है जो उसे बताता है कि एक फिल्म में उसे लीड एक्टर का रोल मिला है। ये बात सुनकर शिवा बहुत खुश होता है, उसे लगता है कि आज उसका सपना पूरा हो गया है और तभी उस कास्ट मैनेजर को प्रोड्यूसर का फोन आ जाता है जो कहता है कि इस फिल्म में हीरो का रोल वह अपने बेटे को देने वाला है और एक बार फिर से शिवा का एक्टर बनने का सपना टूट जाता है, जिसके बाद शिवा पूरी तरह टूट जाता है और वह अपनी पत्नी से कहता है कि वह अब एक्टर बनने का सपना छोड़ रहा है। वह आज के बाद कभी भी ऑडिशन देने नहीं जाएगा। अब वह मजदूरी करके अपने परिवार का खर्च चलाएगा क्योंकि उसे अब लगने लगा है कि ये एक्टर बनना किसी गरीब या नॉन फिट इंसान का काम नहीं है। जिसके बाद उसे मधु समझाने की कोशिश करती है और उसे एक्टिंग ना छोड़ने के लिए कहती है क्योंकि वह जानती है कि शिवा एक बहुत अच्छा एक्टर है और एक न एक दिन वह जरूर एक्टर बनेगा। अगली सुबह एक बार फिर से मधु शिवा को तैयार करती है जिसके बाद वह फिर से पार्वती बनकर ट्रैफिक सिग्नल पर पहुंच जाता है। तभी वह देखता है कि वहाँ एक बहुत बड़े डायरेक्टर की कार आई है। शिवा को लगता है कि यही मौका है उसके पास एक्टर बनने का और जिसके बाद वह कार के पास जाकर डायरेक्टर को अपनी सच्चाई बता देता है कि दरअसल वह एक एक्टर है और पेट पालने के लिए वह ऐसा कर रहा है। इसके बाद डायरेक्टर उसे अगले दिन एक थिएटर में बुलाता है। जब ये बात शिवा अपने घर जाकर बताता है तो सभी लोग बहुत खुश होते हैं। सभी को लगता है कि उनकी लाइफ अब बदलने वाली है और शिवा अगले दिन ऑडिशन देने के लिए उस थिएटर में पहुंच जाता है जहां वह बहुत अच्छी एक्टिंग करता है जो डायरेक्टर को बहुत पसंद आती है और वह शिवा को फिल्म के लिए कास्ट कर लेता है और तभी उसकी नींद खुलती है और वह अपने आप को सड़क के किनारे सोया हुआ देखता है। तो ये थी कहानी सपनों के शहर मुंबई की जहां एक बार फिर से शिवा का सपना टूट गया है। इस फिल्म के लिए राजपाल यादव ने अपनी कहानी को लोगों के सामने लाने की कोशिश की है जिसे बहुत अच्छे से फिल्माया गया है। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। ऐसी ही और वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।